बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। और ये वीकेंड ब्लॉग था मेरा। मंडे को आना था, लेकिन आपको पता है मैं अपनी अज़ली सुस्ती के हाथों मजबूर हूँ और करते करते मैंने इसको जो है ना मंगल तक प्रोलॉन्ग कर दिया है। तो सैटरडे को शॉपिंग के लिए निकली हुई थी मैं, और भाई साथ में था। काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदनी थी, छोटी छोटी शॉपिंग ज़्यादा थी। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि छोटी छोटी शॉपिंग जो है ना वो करने वाली थी, और वो छोटी छोटी शॉपिंग बड़ी मुश्किल होती है करना। मसलन लेसें मैच करनी है जी, उसके बाद जो है वो जो शर्ट्स के साथ लगती है आजकल पाइपिंग, उसकी शमोज़ लेना, उसकी उसकी मैचिंग ढूंढना, ये सारे छोटे छोटे काम बड़े ही मुश्किल लगते हैं मुझे। और साथ में जो है ना वो ये छोटे छोटे बटन्स, रिबन, डोरियाँ, फ़लाँ ढमकाँ, पता नहीं क्या क्या। और ये लेस मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी वहाँ पे ना, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया क्योंकि मेरा एक ऐसा सूट है। ये काम ख़त्म हुआ तो हम लोग केसरिया पे आ गए। अच्छा, यूट्यूब पे एक व्लॉगर ने कहा था कि 70% केसरिया पे ना फ्लैट 70% सेल लगी हुई है। उसी चक्कर में जनाब मैं आ गई केसरिया पे। और जब केसरिया वालों से पूछा तो कहते हैं मैडम हमारी तो कोई सेल नहीं लगी। बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी ने बिल्कुल गलत बताया है। इतना गुस्सा आया उस यूट्यूबर पे। व्यूज़ के चक्कर में ना झूठ बोलते हैं यूट्यूबर, इनका भी अलग से ही कोई हिसाब होना है। वैसे मैं ख़ुद भी यूट्यूबर हूँ लेकिन वो जो ख़ास झूठ बोलने वाले हैं ना, अल्लाह उनमें मुझे कभी शामिल ना करे। तो बहरहाल कपड़े मैंने यहाँ से ले लिए, सेल ना होने के बावजूद भी जो है ना वो 2 सूट यहाँ से ख़रीद लिए। और आगे आपको वो दिखाती हूँ। एक तो ये बिखरा पड़ा है नीचे, यही वाला सूट था, और एक दूसरा है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, आपको आगे नज़र आएगा। बहुत अच्छे खूबसूरत सूट आए हुए थे इनके, बहुत प्यारी खद्दर थी, और साथ में बड़ी बड़ी शॉल्स थी। तो शॉपिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए। मुझे और मोमो को पिज़्ज़ा खाना था, और हम चाह रहे थे कि पिज़्ज़ा हम किसी रेस्टोरेंट में ना बैठ के गरम गरम खाएं। तो पहले तो जीटी रोड वाले चीज़ेस का प्लान बना, फिर हमारे भाई साहब ने कहा कि नहीं जी मैं आपको उससे ज़्यादा अच्छा वाला पिज़्ज़ा जो है ना वो खिलाता हूँ। तो ये गुलदस्त टाउन में कोई रेस्टोरेंट था फ़ाइन पिज़्ज़ा के नाम से। भाई को इनका खाना और इनका एम्बियंस अच्छा लगता है, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ में जो है ना वो फिंगर फिश का ऑर्डर किया। तो पहली दफ़ा मैं तो यहाँ पे आई थी और काफ़ी इंतज़ार हमें करना पड़ा ना। वीकेंड था, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, बहुत रश था और बहुत इंतज़ार करना पड़ा। मोमो तो बेचारी थक गई, नींद आना शुरू हो गई थी इसको बैठे बैठे ना। अल्लाह अल्लाह करके बहरहाल हमारा खाना आया, और जब तक हमारा खाना आया ना, यानी फ़िश तो गर्मा गर्म थी, फ़िश बनाते बनाते इन्होंने पिज़्ज़ा ठंडा कर दिया। मैंने सोचा इससे अच्छा था हम होम डिलीवरी करा लेते, तो होम डिलीवरी में भी इतना तो ठंडा हमें मिलता है। तो बहरहाल मुझे ना ज़ाती तौर पे कुछ ख़ास इतना इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। जैसे ये मैक्सिकन फ्लेवर था इसका पिज़्ज़ा का, ये भी बस मुझे बड़ा आम सा लगा था। फिंगर फिश भी बस ठीक थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस गुजारा सा था। और जो फ़िश के साथ इन्होंने हमें टाटर सॉस सर्व किया हुआ था वो भी बस सिंपल मायोनीज़ ही लग रही थी, उसमें कोई टाटर सॉस वाली तो ऐसी बात नहीं थी। यानी ओवरऑल अगर मुझे इसकी रेटिंग करनी पड़े ना तो मैं इसको 10 में से 5.5 दूंगी या 6 दूंगी, इससे ज़्यादा का मुझे नहीं लग रहा था कि ये खाना था। फ़िश जो है वो तो सिर्फ मैंने ही खाई थी, भाई और मोमो जो है उन्होंने बस चक्की थी, और मैंने भी उसके बस 1-2 पीस खाए। उसके बाद बाकी जो थी वो हम लोग पैक करा के घर ले आए। 2 बच्चे घर में थे और बाकी छोटे वाले बच्चे गांव गए हुए हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी गांव में हैं, तो हम लोग चंद लोग ही हैं बस आजकल। और यहाँ पे मोमो अपनी को पिक्स बनवा रही थी। यहाँ पे को फवारे होते हैं लेकिन वो चल नहीं रहे थे, तो बहरहाल इसकी पिक्स विक्स का शौक़ पूरा किया। और काफ़ी देर हो चुकी थी जब हम लोग बाहर आए, और लाहौर में आजकल वैसे ही इतनी स्मॉग होती है, इतनी स्मॉग होती है कि शाम भी जो है ना वो रात लगती है, और रात जो है वो आधी रात लगती है। तो चलो शॉपिंग दिखाती हूँ आपको मैंने जो की अपनी केसरिया से, और
लोकल बाज़ार से जो भी ख़रीदा वो आपको दिखाती हूँ। पहले केसरिया के सूट देख लेते हैं। अच्छा, मेरी कोलीग्स कहती हैं, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि सबसे अच्छे तुम्हारे शॉपिंग वाले व्लॉग होते हैं, इसलिए फिर मैं आजकल हर व्लॉग में जो है ना वो शॉपिंग का कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें शामिल कर देती हूँ। तो ये केसरिया का जी पहले वाला सूट है जो मैंने लिया, और बहुत अरसे से मैं ये रंग लेना चाह रही थी, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। ये थोड़ा सा लाइट है, यहाँ मुझे लग रहा है ज़्यादा डार्क आ गया। ये एम्ब्रॉयडर्ड शॉल थी इसकी, और ये खद्दर में सूट था। और केसरिया का खद्दर आपको पता है कितना मज़े का, ज़बरदस्त मुलायम सा होता है, बड़ा डिफरेंट सा। और ये शर्ट है इसकी, बड़े पुराने ऐसे ज़माने की, जैसे वो अम्मियों की किसी ज़माने में हुआ करती थी उस तरह की मुझे लग रही थी, लेकिन अच्छी खूबसूरत शर्ट थी। और बहुत ही खुला कपड़ा होता है इनका। और शर्ट पे कोई कढ़ाई नहीं थी, शर्ट बिल्कुल प्लेन थी। शॉल पे जो है ना वो कढ़ाई थी। और ये दूसरा सूट था। अच्छा, दूसरा सूट भी खद्दर में था। इनकी जो करंडी वाला फैब्रिक है ना, उसमें जो सूट्स थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, कोई 12,000, 16,000, 20,000 में, इस तरह से उनकी प्राइसेस थी। खद्दर में थोड़ा इकोनॉमिकल था इनका, यानी कि ये वाला जो सूट मैंने लिया है ना, ये कुछ मुझे 5,000 में मिला है। इससे कम वाले 2 पीस थे, 3 पीस नहीं थे। और ये जो है ना चारकोल कलर था, मुझे बड़ा डिफरेंट लगा ये कलर। और इस पे ना ये बूटी जो बनी हुई है ना, ये ऐसे लग रही थी कि जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मतलब ऐसे दूर से देखने में एम्ब्रॉयडरी लग रही थी। तो मुझे बस ये सूट इसी वजह से, एक इसके कलर की वजह से अच्छा लगा, और एक इसकी ये डिज़ाइनिंग की वजह से। ये पहले वाला दुपट्टा था, और ये इसकी जो है ना वो शर्ट है। और ये भी ऐसी सिंपल सा सूट है, छोटी छोटी जिसे कहते हैं बूटियों वाला, लेकिन बस मुझे कलर अच्छा लगा। और काफ़ी अरसे से मैंने ये जो चारकोल कलर है ना, ये नहीं पहना हुआ था, तो मैंने कहा चले अब एक ये भी बनवाती हूँ। और ये इसकी शलवार बिल्कुल प्लेन शलवार है। उसके बाद ये एक सूट जो है ना, ये है सना सफ़ीनास का। ये मैंने सेल में से लिया था, और 2 पीस है ये। अभी इसकी शलवार ढूंढने का जो काम है ना वो करना है, वो भी एक बड़ी मुश्किल है, मैचिंग की शलवारें लेना। तो ये जो है ना इसका दुपट्टा है, और ज़रा डिफरेंट सा एक ही जैसे पैटर्न में बना हुआ दुपट्टा, और साथ में फिर इसकी शर्ट है, और उस एम्ब्रॉयडरी का कोई एक छोटा सा पैच है इसके ऊपर। भाभी मेरी हेल्प कर रही थी इसको खोलने में, दिखाने में आपको। तो ये शर्ट का जो है ना वो फ्रंट है, ये देखें, ये दामन है, और यहाँ इस जगह पे गला जो है वो लगेगा। तो एम्ब्रॉयडर्ड पैच इन्होंने अलग से दिया हुआ था, ये लगना था। और बॉर्डर था साइडों पे, ये बॉर्डर था पर्पल कलर का, ये कट के साथ में शर्ट में ऐड होना था। और ये वाला एक सूट जो है ना, ये मैंने ऐसे ही ख़रीदा, गर्मियों का सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलें गर्मियों का भी कुछ स्टॉक होना चाहिए। तो ये था बिन सईद वालों का, हाँ बिन सईद वालों का था। और कुछ डिस्काउंट में ये मुझे, मेरा ख्याल है 3200 में मिला है। वैसे बिन सईद के ये वाले कपड़े जो है ना, सीज़न में तो तकरीबन 4500 में थे, लेकिन अब ऑफ़ चल रहा था इसका। ये शर्ट थी, और इस पे ये एम्ब्रॉयडरी थी, थोड़े थोड़े सीक्वेंस लगे हुए थे, एम्ब्रॉयडरी के अंदर सीक्वेंस लगे थे। और इसका ये येलो और ग्रीन कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बॉर्डर में भी यही था। और फिर इनका ये दुपट्टा था, दुपट्टे का भी ऐसे ही बॉर्डर था, और दुपट्टे के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी थी, जैसे गले पे एम्ब्रॉयडरी थी ना, वैसे ही सारे दुपट्टे के किनारों पे जो है ना वो थी। पल्लुओं पे नहीं थी, लेकिन सामने वाले जो किनारे थे उन पे ये बड़ी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। और साथ इसकी प्लेन जो है वो शलवार थी। और ये एक सूट जी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अब चूँकि शॉपिंग चल रही है तो सोचा सारे ही आपको दिखाऊं। और ये निशात का था, और इसका मूंगिया कलर था, जो गहरा वाला मूंगिया रंग होता है ना, ये वो कलर था। और ये शर्ट थी पहले वाली इसकी, और ये इसका मैसूरी का दुपट्टा है, और बड़ी अच्छी शाइनिंग वाली मैसूरी थी, खूबसूरत। यानी मैसूरी वैसे शाइनिंग वाली होती है, लेकिन ये बड़ी अच्छी लग रही थी, निशात की मैसूरी भी। और साथ ही जनाब ये मूंगिया या मेहंदी रंग जो होता है ना, वैसी शलवार थी। और साथ इसकी ये पैच था डिज़ाइनिंग के लिए, और ये बहुत बड़ा पैच था, खोलती जा रही थी मैं इसको, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी थी इस पर, बहुत खूबसूरत। निशात की ये तो बात है ना कि उनका फैब्रिक और उनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत शानदार होती है। तो ये दुपट्टा देखें, बड़ा नाजुक सा, खूबसूरत सा, नफीस सा दुपट्टा था। और ये सूट मैंने अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त को गिफ्ट दिया है, उनकी 19 ग्रेड में प्रमोशन पे, अल्लाह उनको पहनना नसीब करे। और ये लोकल बाज़ार से जो है ना मैंने बेडशीट ख़रीदी थी अपने बेडरूम के लिए, और ग्रे कलर और
मस्टर्ड कलर की थी। ये 2 बेडशीट्स मैंने ली और मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 माह बाद जो है ना बेडशीट्स ले लूँ, ताकि पहले वालियों पे बेचारियों पे थोड़ा प्रेशर कम हो, कम धुले। अच्छा जी, ये है जी संडे, और संडे को बन रहा था बड़ा स्पेशल नाश्ता। ऑमलेट बना रही थी मैं, चीज़ थोड़ा सा पड़ा हुआ था वो इसमें डाला, ओरिगानो जो है उसके साथ इसकी थोड़ी सी टॉपिंग की, चिली फ्लेक्स डाले, ब्लैक ऑलिव्स इसमें डाले, और थोड़ा सा जो है ना वो पिज़्ज़ा का टच देने की अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन अच्छा बन गया था। ओरिगानो की वजह से और चीज़ की वजह से ना वाकई वो पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर जो है वो उसमें आना शुरू हो गया। तो संडे को ज़रा इतना एहतमाम हो जाता है, वरना नॉर्मली तो सुबह भागते दौड़ते जो हमारा नाश्ता होता है बस वही होता है। तो संडे वाले दिन नाश्ता करते करते भी बंदा जो है ना वो यही सोच रहा होता है कि अभी कौन कौन से काम पेंडिंग है और क्या क्या मज़ीद करना है। तो मैं भी नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ये लॉन्ड्री एरिया में आ गई मशीन लगाने के लिए। कपड़ों का एक पूरा ढेर पड़ा हुआ था, साथ में फिर वो धोने के बाद जो है ना ये काम शुरू किया। जो कपड़े नए ख़रीदे थे उनको श्रिंक करना था, पानी में डाल के भिगो के रखने थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि खद्दर भी जो है ना वो अच्छा खासा श्रिंक होता है। तो इन दोनों सूटों को मैंने कहा कि श्रिंक करके रख देती हूँ सिलने के लिए, तो जब टेलर को देने हैं सो देने। तो दोनों सूट्स में से किसी का भी कलर नहीं निकला। केसरिया के कपड़ों की ये अच्छी चीज़ थी, हालांकि ये जो ब्लू वाला था ना मुझे लग रहा था कि मे बी ये कलर निकाले, क्योंकि ये रंग थोड़ा होता है कच्चा, लेकिन किसी का भी कलर नहीं निकला। उसके बाद ये फ्रूट वाला आया हुआ था, उससे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की घर के लिए और अपने लिए फ्रूट्स वगैरह लिए। खराब सारे दाने डाल दिए। इतना बड़ा भी नहीं चाहिए मुझे, छोटे छोटे सेब चाहिए एक वक्त में जो एक खाया जा सके। ये भी खराब है, सेब रहने दें। सेब खराब कहाँ से? खराब। और दोपहर के खाने में जनाब हम लोग खा रहे थे कीमे वाले नान। हमारे एक एरिया की बड़ी मशहूर शॉप है जहाँ से ये चिकन कीमे वाला नान जो है ना वो बड़ा मज़ेदार मिलता है। तो हमने कहा चले जी संडे है तो आज जो है ना काम से छुट्टी की जाए। और रात में जनाब मैं बना रही थी अपनी तरफ से तो लड्डू बना रही थी, लेकिन लड्डू वाली एक फेल अटैम्प्ट थी ये, कोई नहीं, इतने मज़े के नहीं बन सके थे। यार ये बूंदी तो नहीं बन रही है, तो टिक्की बन गई है, हैं? हाँ तो सारी टिक्की बन गई है। एक मिनट, इसको कैसे ब्रोक करें। ये जी मोतीचूर के लड्डू बनाने की एक नाकाम कोशिश थी, और चाशनी बना रही थी यहाँ पे मैं, और जो बूंदी बना रहे थे ना हम, वो नहीं बन सकी हमसे, बूंदी नहीं अच्छी बन सकी। शायद मुझे लग रहा था कि मैंने बैटर जो है ना वो ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। बहरहाल वो जो टिक्की सी बन गई थी उसको फिर मैंने ना ये ग्राइंडर में डाल के ना तो ऐसे दरदरा से पीस लिया, और उसके बाद फिर जो है ना चाशनी भी ज़्यादा बन गई थी, मैंने उसको थोड़ा किया, एक अलहदा बर्तन में डाल लिया, और उसके बाद उसमें ये सारा ग्राइंड किया हुआ जो मिक्सचर था ना बेसन का वो ऐड करती गई, और साथ जहाँ जहाँ मुझे लगा वहाँ पे मैं और पानी भी उसमें शामिल करती गई, और ये पूरी रात जो है ना वो पड़े रहे। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा था कि इंग्रेडिएंट्स जो है ना कम थे, जैसे सब्ज़ इलायची नहीं थी, केवड़ा नहीं था जो हलवाई वगैरह डालते हैं। तो सारी रात पड़े रहने से ना ये हुआ कि सुबह ये नरम हो गए, यानी इन्होंने वो रस चूस लिया था सारा, और ये लड्डू की शक्ल में आ गए थे। तो बिल्कुल ऐसे बूंदी वाले लड्डू या मोतीचूर वाले लड्डू तो नहीं थे टेस्ट में, बेसन का एक ख़ास टेस्ट इसमें आ रहा था। तो लेकिन बहरहाल बच्चों ने खा लिए। तो बस यही चल रहा था जी, यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।